आर्टिकल 1 से 51 सारे कर लिए बेटे, याद है? ठीक है, उसके बाद 52 से करते हैं हमने लगभग 52 तक। इसमें हमने क्या देखा था? प्रेसिडेंट देखा था, राष्ट्रपति को देखा था, और साथ में जो भी राष्ट्रपति जुड़े हुए थे 108 में क्या था? राष्ट्रपति जुड़ा हुआ, याद है कुछ? संयुक्त अधिवेशन क्या था? 72 में क्या था? संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति को थी। तो हमने राष्ट्रपति का काफी सारे आर्टिकल देखे थे। आज हम करेंगे उपराष्ट्रपति, इनका भी 23 से रिवीजन करेंगे, डिटेल में मैं आपको करा चुका हूँ, आज कोई रिवीजन करेंगे। 63 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति है भारत का, ठीक है। 64 क्या कहता है? ठीक है, बिल्कुल सही बात, कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। 65 क्या कहता है? बिल्कुल सही बात, किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, उनके कार्यों का निर्वहन करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। 65 कहता है। 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसमें आपको बोलो 66 है, तो 66 से एक चीज याद रखेंगे क्या, कि इसमें योग्यता भी और निर्वाचन भी है। 66 में इनकी योग्यता भी और निर्वाचन भी है। योग्यता में क्या बताया था कि 35 साल मतलब है भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, बिल्कुल। देखो, भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो उनकी, और दूसरी बात बताई थी कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, ठीक है। 67 क्या कहता है बेटे? कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। पर आपको पता है कार्यकाल तो 5 साल का है, लेकिन उपलब्धि है, उनको पहले भी हटाया जा सकता है, या पहले वो त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को अपना। 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति, ठीक है, कि शीघ्र इनके इलेक्शन कराए जाएं। जिस प्रकार से आपको पता राष्ट्रपति के उसमें लिखा था टाइम पे कि 6 मंथ के अंदर अगर कार्यकाल कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो 6 महीने के इलेक्शन कराने पड़ते हैं। पर इसके अंदर क्या होता है कि कोई समय नहीं दिया, केवल कहा गया कि अति शीघ्र इनके इलेक्शन कराए जाएं। 69 क्या कहता है? शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल 69 में है। किसमें बेटे? 69 में, ठीक है। 71 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उसके जुड़े मामले। बिल्कुल सही बात। 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय मान जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। उसको कौन डिफाइन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। साथ में आपको पता हो इसी में प्रेसिडेंट के बारे में भी लिखा है। आर्टिकल 71 कहता है चाहे सुप्रीम कोर्ट आपके प्रेसिडेंट का हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट को, इन दोनों के इलेक्शन में जो विवाद होता है उसमें अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर वाइस प्रेसिडेंट ने कोई निर्णय ले लिया, कोई काम ले लिया, उसके बाद उनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, उनके कामों को वैध माना जाएगा? वैध माना जाएगा। यही बिल्कुल प्रेसिडेंट के लिए है और ये आपका उपराष्ट्रपति के लिए है। आपको बताओ जो उपराष्ट्रपति कार्य होते हैं मेन क्या होता है? तो पदेन सभापति बनना, किसका? राज्यसभा का। साथ में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, ठीक है ना। क्या ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं। आपको बताओ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं इनको जो वेतन मिलता है वो इनको उपराष्ट्रपति के नाम से मिलता है या सभापति के पद से? बिल्कुल सही। आर्टिकल 97 कहता है, क्या कहता है? 97 आर्टिकल कहता है आपका कि जो इनको वेतन भत्ते मिलेंगे वो सभापति के मिलेंगे, उपराष्ट्रपति के नहीं। वो 97 आर्टिकल कहता है, ठीक है ना। कहाँ के मिलेंगे इनको? आपके सभापति के हिसाब से। कहाँ के? राज्यसभा के सभापति होते हैं, क्लियर। अगर इन केस राज्यसभा के सभापति तो हैं ये, उस समय राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो सभापति राज्यसभा में कौन सा काम को संभालेगा? उपसभापति। बिल्कुल सही, उपसभापति संभालेगा उसको। जिस प्रकार से आपका बताओ राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50-50 व्यक्ति चाहिए थे पहले जानने के लिए कि 50 अनुमतक हो और 50 प्रस्तावक हो, इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति में कितने चाहिए? 20 सही बात। इनको क्या कहते हैं? 20-20 चाहिए। आपके कितने चाहिए बेटे? 20-20 चाहिए। और इसमें एक बात और है, राज्यसभा को एक इसमें विशेष अधिकार मिला है। वो क्या? जिस प्रकार से आपको तो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है राष्ट्रपति के ऊपर, और वो महाभियोग का प्रस्ताव हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं ना। पर लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए हटाने की प्रक्रिया चलती है वो केवल राज्यसभा में पेश होगी पहले, फिर राज्यसभा को विशेष अधिकार है इस बारे में उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति जुड़े हुए हमने सारे आर्टिकल देख लिए, हालांकि डिटेल क्लास में अच्छे से लिखवाया सब। यहाँ पे हमने क्विक रिवीजन करना था, आपने सब देख लिए और जो मुख्य जुड़ी हुई बातें हमने सब कर ली।
ठीक है ना, इससे आगे और कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही।